हेलो। ये है डे 3 प्रिपरेशन का 40 डेज़ चैलेंज का, जो मैंने कल बताया था कि आज की स्ट्रैटेजी क्या है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैंने क्या-क्या पढ़ा, क्या-क्या मुझसे कंप्लीट हो पाया, क्या-क्या नहीं हो पाया भाई। ये आज की स्ट्रैटेजी थी क्रॉस टेस्ट की, रेशियो, प्रोपोर्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है। तो मैंने बहुत कोशिश की लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं हो पाया मुझसे, क्योंकि उसका ये रीज़न था ना कि भाई मेरे को ना, मैंने कल का जो टॉपिक बचा था वो मैंने कंप्लीट कर लिया, तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत हो गई। और प्लस और भी पीवाईक्यू भी सॉल्व किया, प्रैक्टिस भी, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन दूसरे उसके भी सॉल्व किए, रीजनिंग वगैरह के। मैथ सबसे पहले मैंने उठा ली थी आज सुबह-सुबह, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो जो आज का पर्टिकुलर टॉपिक जो कंप्लीट ही करना था, उसमें मुझे टाइम लग गया, लेकिन फिर भी मैंने कवर करने की कोशिश की ताकि ज़्यादा गैप ना हो पाए और मुझे चीज़ें कंप्लीट, मतलब कंप्लीट रहें। तो रेशियो, प्रोपोर्शन मैंने कुछ-कुछ चीज़ें पढ़ी थी, तो मतलब मैं दिखा देती हूँ। बेसिक मैंने बोला ही था कि क्वेश्चन से मैं प्रैक्टिस करूँगी, तो मैंने क्वेश्चन से प्रैक्टिस करा। रेशियो तो नॉर्मली आसान होता है, मतलब सब लोग जो लगभग कर लेते हैं। मतलब जैसे इस तरह क्वेश्चन आते हैं, 3x इक्वल्स टू 5, 5 + 4z इक्वल्स टू, मतलब इतना दिया है इक्वेशन, तो एक्स वाई जेड का रेशियो क्या आएगा। तो उसमें ये रहता है कि जो चाहिए उस वैल्यू को छिपा देंगे और दूसरे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3x है तो 5y और 4z लिखा हुआ है, तो इसमें 4 पुट करेंगे। 5 की जगह 4 पुट करेंगे, 4 में z की जगह 3 पुट करेंगे, और इन तीनों का आ जाएगा, जो भी वैल्यूज़ होंगी वो निकल आएंगी डायरेक्टली, ठीक है। जैसे मैंने नोट करके लिखा हुआ है, आप लोग भी ऐसे नोट्स बना के जब भी क्वेश्चन के ही तरीके से, तो भी आप लोग लिख लिया करिए। अब जैसे यहाँ लिखा था a/b की वैल्यू दी है, तो इतने का क्या आएगा, ठीक है। तो सिंपली मैंने क्या किया है, a और b की वैल्यू पुट कर दी। ये बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चन होते हैं, सिंप्लीफिकेशन में रख देते हैं, भले वो रेशियो प्रोपोर्शन पूरी लैंग्वेज के साथ ना दे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, जो पीवाईक्यूज़ में सॉल्व किए उसमें भी थे ऐसे क्वेश्चन, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और फिर जैसे a/b + c = इतना है, तो c/a + b कितना होगा, तो इसको भी सॉल्व करके लगाएंगे, मतलब फैक्टर करके। फिर कॉइन्स पे बेस्ड क्वेश्चन था, ये भी मतलब मैंने किया 2-3 ठो, ठीक है। कि अगर एक पर्स में इतने रेशियो है कि इतने इतने कॉइन्स दिए हुए हैं, टोटल 54 है, तो 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे, ठीक है। तो नॉर्मली जितना रेशियो दिया हो, जितने कॉइन दिए हो, उनको लिख लेना है मनी करके, और उसके बाद इसको सॉल्व कर देना है, जैसे मतलब। और फिर टोटल इसको 27 यूनिट आगे निकल के, फिर जितना टोटल यूनिट दी, क्योंकि टोटल आपको रुपीज़ भी दिए हुए कितने हैं, तो दोनों को इक्वल में करके एक यूनिट में कितने रुपीज़ होते हैं वो निकल आएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो रेशियो तो आसान होता है, प्रोपोर्शन उससे आसान होता है। प्रोपोर्शन के मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जैसे ये है फॉर्मूला लिखा हुआ, मैंने आपको कहा था ना कि मैं फॉर्मूला बेस्ड करके बताऊंगी, मतलब कैसे क्या ये क्या निकल आया। पेन लेते हैं ना, हाँ। फिर उसका जैसे लिखा हुआ है a/b, सॉरी वो थोड़ा सा ट्रैक्टर निकलने लगा था। ये रोड ऐसे कभी नहीं चलती है, जैसे मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ वो रोड चलना स्टार्ट हो जाती है, किस्मत ही ख़राब है। खैर, ये a/b, प्रोपोर्शन c/d लिखा हो, तो ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर होता है, जिसमें से सेकंड और थर्ड सेम हो जाता है, मीन कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, मीन। जैसे दिया हुआ है, मुझे ऐसा मैंने अपने समझ के लिए लिखा है, आप लोग भी समझ सकते हैं। जैसे दिया हुआ 6,12,24 का फर्स्ट रेशियो क्या होगा, मतलब यहाँ पे a की वैल्यू पूछी जा रही है नॉर्मली, तो a/b, प्रोपोर्शन c/d उसी फॉर्म में रख दिया गया, तो a की वैल्यू निकल आई। इसमें जैसे पूछा जा रहा है कि इसमें सेकंड रेशियो क्या होगा इसका, तो सेकंड रेशियो के लिए क्या किया है, उसी तरह वैल्यू पुट करिए, b की जगह b लिख दिया, मतलब सेकंड रेशियो की जगह b लिख दिया, उसका सॉल्व कर दिया, ठीक है। उसका जैसे मीन प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मीन कैसे फाइंड करेंगे, मीन प्रोपोर्शन, फाइंड आउट द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, a/b प्रोपोर्शन b/c, तो a/b = b/c, यहाँ पे डायरेक्टली निकालना b = √ac। जैसे एग्जांपल, फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 3 and 27, तो b = √ac, सॉरी हमने पढ़ा है, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 81 और 27 सिर्फ दिया हुआ है, यहाँ पे थर्ड पूछ रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा इसका, तो 81 27 अगर दिया हुआ है, तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन अगर पूछ रहा है, तो यानी कि इसमें b अगर एक ही डिजिट दी है, तो यानी कि b इसमें सेम है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये वैल्यू सेम हो जाएगी अगर एक ही दिया हुआ है और एक पूछा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं कि दो पूछ ले और एक दिया हो। तो इसका मतलब यहाँ पे b की वैल्यू दोनों जगह 27 रख देंगे और c का मान निकाल लेंगे, सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन के। और पीवाईक्यू पे प्रैक्टिस किया था, वो तो मैं नॉर्मली प्रैक्टिस करके लगाती जाती हूँ, तो उसको मैं नहीं, मतलब रफली करती हूँ पेज वेज में, तो वो चला ही जाता है, कभी कभी नोट पैड कर लेती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने रीजनिंग में जो पढ़ा था
उसके बाद रीजनिंग के मैंने जो क्वेश्चन किए थे, कोडिंग डिकोडिंग आज पढ़ा था। तो कोडिंग डिकोडिंग तो अल्फ़ाबेटिकल की भी आती है, नंबर की भी आती है, ठीक है। तो मैंने जो मुझे समझ आ रहा था मैंने कुछ कुछ करके किया। जैसे इसका कोड ये है, इसका ये है, तो प्ले का कितना होगा, ये आपको तब आएगा जब अल्फ़ाबेटिकल आपको ऑर्डर याद होगा। ये मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस तो किए हैं। ये आपको रीजनिंग तो ऐसी बेसिकली आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगी। मतलब मेरे साथ ऐसा था कि पहले मुझे रीजनिंग मतलब नहीं आती थी, लेकिन सबसे जल्दी पकड़ मुझे रीजनिंग में हुई, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। मैथ्स और रीजनिंग ऐसा है, लेकिन मुझे मैथ्स फिर भी नहीं आ पा रही है, क्या करूँ मैं। कोशिश, जैसे ये देखिए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ ये मैंने लिखा है, ये मैंने ट्रिक से लिखा है, वो भी किसी का देख के, मतलब अपने आप से नहीं मैं बना पाई थी, मुझे क्या ही पता। लेकिन मैं फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि जहाँ से मैंने बहुत मतलब बहुत सोच के मैंने सोचा कि चलो अच्छी चीज़ है, ABCDEF ऐसे करके लिख दिया। उसके बाद उसका जैसे HIJ लिखा हुआ है, ठीक है। I से आई नो, J से हॉकी 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 जो होता है ना बॉल वाला, वो है, ठीक है। फिर उसके बाद J, फिर उसके बाद KLMNOP ऐसे लिखा हुआ है ना। N होता है 14 नवंबर, 14 इसका 14 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 15 15 हो, 16 17, 16 यानी कि P राजा होता है, क्वीन 17, ठीक है। P से प्रिंस, Q से क्वीन ऐसे करके पढ़ा है ना। R से R 18 साल पे वोट देते हैं तो 18 हो गया इसका नंबर, ठीक है। R से फिर S और T, S से ST, फिर UVWX ऐसे करके लिखा हुआ है ना। A/Z, A to Z, B बॉय और क्रैक्स ऐसे करके, मतलब उन्होंने जो सीरीज लिखी मैंने लिखी थी। तो आप इससे भी सीख सकते हैं जैसे भी लिखा हुआ है मैंने। तो आज मैंने ये पढ़ा। उसके बाद क्लोज टेस्ट का मैंने कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी थी। डायरेक्टली लेक्चर लिया था तो उसका तो मुझे नहीं पता, मतलब मैं उसको कैसे दिखाऊं। और डायरेक्टली प्रिंसिपल तो मैंने छोड़ ही दिया, मतलब वो भी नहीं हो पाया कंप्लीट। कंसिस्टेंसी मेरी कभी कभी मतलब कंप्लीट करने की पूरी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। तो आपको भी ऐसी कोशिश ज़रूर करना है, लेकिन आपको अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी कंसिस्टेंसी भी डे बाय डे कंप्लीट होती रहेगी। और आप भी मुझे अपडेट करिए कि आपने आज पूरे दिन में क्या पढ़ा। इससे क्या होगा कि आपको एक रहेगा कि मुझे अपडेट करना है, आपको ये अपडेट करना है, तो आप उस चीज़ को पढ़ेंगे भी। कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ भी कि भाई हम सोचते कि अरे छोड़ो, आलस आ जाता है, लेज़ीपना, लेकिन नहीं करना है ऐसा। मुझे अभी डेडिकेटेड रहना है और स्कोर करना है अच्छे से अच्छा। अभी देखते हैं, कल मॉक देते हैं, आज हम मॉक नहीं दे पाए थे, कल मॉक दे के देखते हैं कि मेरा जो पिछला स्कोर था उससे कितना इंप्रूवमेंट होता है। और हाँ, कल के वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि कौन सी ऐसी जो गलतियाँ होती हैं जो SSC सीजीएल के जो कैंडिडेट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, वो एग्ज़ाम से पहले कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि स्कोर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। तो कल के वीडियो में हम ये ज़रूर बताएंगे। तो आप मेरे साथ जुड़िए, आप अपनी जर्नी के लिए भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ कंप्लीट गाइडेंस दूँगी अपने साथ साथ। जो मैं फ़ील कर रही हूँ, जो मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगी। और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोग बताते ही नहीं भाई, सब्सक्राइब भी नहीं करते, बताते भी नहीं। हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मतलब अपनी जर्नी शेयर करने के लिए मेरे ऊपर बिलीव किया, तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो बाय बाय।